This news is brought to you by Shulini University, Solan. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुल्लू मनाली का दौरा करेंगे और राहत व बचाव कार्य का जायजा लेंगे। जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुल जाता है, सीएम यहां पहुंचेंगे। ये जानकारी सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। वहीं लाहौल, कुल्लू व पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र में हुए भारी नुकसान का एरियल सर्वे की तैयारी की जा रही है। कुल्लू मनाली में आई भयंकर बाढ़ में अभी तक 4 लोग बह चुके हैं, जबकि अरबों रुपए की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति खाक हो चुकी है। कुल्लू जिला में पूरी तरह से ब्लैकआउट है और पानी की स्कीमें भी ठप है। 272 से अधिक सड़कें बंद है और कई होटल व मकान बह चुके हैं। अभी जबकि 50 घंटे से ऊपर ये बारिश का लगातार हो रहे हैं, ऐसे में जो कुल्लू ज़िला है हमारा, इसमें जो ख़ास तौर पे वाहन अपना पहचान से लेकर आउट तक बहुत बड़ा एक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे जो जहाँ तक जान की क्षति की बात है, सिवाय एक जो कैजुअलिटी जो पिछले कल सुबह मतलब रात में ही एक महिला की दबने से हो गई थी, उसके बाद कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का नुकसान काफ़ी देखने को मिल रहा है। अभी क्योंकि हम यहाँ पे जो ज़िला आपदा प्रबंधन का ये जो स्थान है, जहाँ पे हमारे उपायुक्त महोदय, इनकी पूरी टीम, अधीक्षक पुलिस मैडम, इनकी पूरी टीम, सभी लोग तत्पर हैं। और कल जैसे ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश पाकर, क्योंकि मैं उनके साथ ही वहाँ पे हमीरपुर में था, तो परसों शाम को कोई एक वहाँ पे हमारा एक बिजली बोर्ड का कोई कार्यक्रम था। उसके बाद जैसे ही उनको सुबह मिल के निकला हूँ, मुझे जैसे जानकारी डीसी महोदय से सुबह हो गई थी कि भाई ऐसा यहाँ पे काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। पहले जो कैजुअलिटी लंका बेकर में हुई, उसके बाद सारी जानकारी आनी शुरू हुई, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित थे। उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ पे नादौन बुलाया। मैं हमीरपुर में था। मैं नादौन में जैसे गया हूँ तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, और उसके साथ में 2 दिन के लिए मंगलवार तक के लिए स्कूल का भी वहीं से उसी वक्त फैसला लिया गया कि बंद किए जाएं। हालांकि उपायुक्त कुल्लू ने अपनी तरफ से इन्होंने अपने जो एक विशेष अधिकार के तहत इन्होंने अपना पूरा तत्परता दिखाते हुए एक दिन तो स्कूल सारे बंद कर दिए थे। लेकिन अभी जो जैसे जैसे जानकारी हमें आगे आनी शुरू हुई, तो हमने देखा कि बहुत सारी जगह पे खासतौर पे जो है लोग फंसे पड़े हैं। उसमें प्रमुखता पे जहाँ हमारा चुरूडू था, जहाँ पे कि 9 लोग फंसे हुए थे, और उन्हें प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें निकाला। फिर उसके तुरंत बाद खबर आई कि कसोल में भी जो पुलगा नाला में फ्लैश फ्लड आने से कसोल में भी बहुत बड़ा कल वहाँ पे लोग स्ट्रैंडेड हो गए। कोई होटल जो टापू बन गए थे बीच में, तो वहाँ पे भी 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उसमें स्थानीय जनता ने भी वहाँ पे काफ़ी सहयोग दिया है। और मैं समझता हूँ उसके बाद जैसे ही मैं मंडी पहुँचा था, तो मंडी पहुँचते ही पता चला कि नगवाई में जो है वहाँ पे 6 लोग फंसे हैं, जिसमें कि 4 वहाँ पे मूल रूप से जम्मू के मजदूर थे, और 2 एक कोई वहाँ पे केयर टेकर और उसका बेटा था। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि जिस तरह सोशल मीडिया में हुआ, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर चिंतित थे। और उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से खुद मंडी तक भी पहुंचा हूं, तो काफ़ी रास्ते में बहुत मलबा गिर रहा था, बड़ा ठीक नहीं था। ऐसे में बहुत जो है खतरनाक एक मंजर कल था। लेकिन मंडी के आगे तो आने की बात ही असंभव सी लग रही थी। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी के आदेश हुए, तो उपायुक्त मंडी भी हम इकट्ठे थे, तो हम एकदम से वहाँ से चल पड़े और एनडीआरएफ की टीम को
तो एनडीआरएफ की टीम को पहले चला दिया था, एक एहतियात के तौर पे चल पड़ी थी एनडीआरएफ की टीम जो नूरपुर से आती थी, और जैसे ही वो चली है उन्हें पहुंचने में 4 घंटे लगे हैं। लेकिन 4 घंटे के उसके बाद जब हम 5 बजे वहाँ पे पहुंचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लाइव जुड़े हुए थे, और वो पूरा वहाँ पे जिस प्रकार से हमें ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, कम नेटवर्क की वजह से ड्रोन नहीं उड़ पाया, और 6 लोगों की जान सामने सामने नजर आ रही थी कि बहुत मतलब कोई भावना नहीं लग रही थी कि हम उनको कैसे बचाएं। लेकिन हमारे कुल्लू होमगार्ड और उपायुक्त और एसपी मैडम इन्होंने तुरंत वहाँ पे तत्परता दिखाते हुए बुंतर पुलिस स्टेशन की भी टीम पूरी हमने वहाँ पे बुला ली थी उस तरफ से, क्योंकि पूरा कट हो चुका था अपने आउट थाने से। तो पूरे लोग आगे बुंतर ये सारा हमारा आ गया था, पूरा डीसी मंडी खुद थे, और हम रात को लगातार उस ऑपरेशन को करते रहे। और मैं समझता हूँ कि एनडीआरएफ की टीम ने मुझे बताया कि आज तक का सबसे खतरनाक जो उन्होंने सबसे चैलेंज भरा या जोखिम भरा या जिस प्रकार का, क्योंकि पीछे पहाड़ी टूट रही थी तो आगे नदी थी, दोनों तरफ से खतरा था, तो जिस तरह का जोखिम उन्होंने लिया है वो खुद कह रहे थे कि वहाँ पे मिस्टर नीरज जो इंस्पेक्टर थे उनकी टीम थी वहाँ पे, और डीसी मंडी पूरे वक्त बैठे रहे। मुख्यमंत्री महोदय लगातार लाइव हमारे से वहाँ पे पूरे इस को देखते रहे, और वो खुद उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि वो आना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोका है, आज भी रोका है कि अभी हालात ठीक नहीं है। कल हमने जो वहाँ से एक ड्रोन की टीम चली थी रात को, ये था कि ड्रोन से हम कुछ 15 किलो का ड्रोन था जिसमें हम कुछ केबल को उस तरफ करवाएंगे, लेकिन वो ड्रोन वाले भी रात को लोग कंडी में फंस गए थे। काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि चैलेंजिंग था पिछले कल का रात जो थी हमारे लिए, और सुबह 2 बजे जाके ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, और 6 के 6 लोगों को अंततः वहाँ से बचा लिया गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल में ले जाकर उनके मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें वहाँ रेस्ट करवाया गया। और डीसी मंडी, क्योंकि वापसी में फिर मंडी का रोड बंद हो गया था, वो कुल्लू की तरफ आए, हम भी आए, फिर से आगे जीडी के पास रोड वहाँ पे बंद था, बड़ी मुश्किल से वहाँ से रात को 2 बजे ये सारा निकला है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। और मुख्यमंत्री जी उसके बाद उन्होंने उनको भी हमने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया और वो अपना अब हमें ये ऑपरेशन बंद करना चाहिए। और आज सुबह फिर से उनसे बात हुई है, वो आने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, सेफ रहने की कोशिश की है। यही वजह है कि जो समय पे प्रशासन ने एडवाइजरी जो जारी कर दी थी और समय पे ये कहा था कि, लेकिन ये अंदेशा हमें भी नहीं था कि 1995 से बड़ी बाढ़ होगी। मैंने खुद 1995 के बाढ़ को देखा है, क्योंकि मैं मनाली में फंसा था 4-5 दिन, और उसके बाद हम पैदल निकले थे, तो उस वक्त भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना इस बार ही नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से इस जो है सदी का सबसे बड़ा जो हमारे होश संभालते हुए हम ये एक बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन समय पर सजग रहते हुए आपदा प्रबंधन समिति ने और सरकार की निगरानी में जो कल मुख्यमंत्री जी के जो पूरे समय वो जुड़े रहे और जैसा ऑपरेशन चला है, एक संयुक्त मंडी प्रशासन का जो डीसी महोदय वहाँ पे थे और कुल्लू प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी जाने बचाने में कामयाब हुए हैं। और अभी भी जो है खतरा टला नहीं है, अभी भी हमें अपने आप को सेफ रखें। और मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि गांव में अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सा बिजली की बहुत दिक्कत है और नेटवर्क नहीं है। सर्वप्रथम जान को हमने बचा लिया है, अब माल का जो नुकसान है उसका आंकलन किया जाएगा, लेकिन और जानों को खतरा पैदा ना हो, ये हमारे लिए, सरकार के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये साफ तौर पे अभी कहा है कि आपके माध्यम से लोगों को एक संदेश दे दें कि हम पूरे सतर्कता बरते हुए हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा जो भी इसके जो जायजा लेने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आएंगे। अभी तो
मैं कुल्लू घाटी की स्थिति बता सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कुछ एक बातें हमारे को आई भी है, लेकिन कुछ घाटियाँ हमारे लग रहा है कि अभी सराज का इलाका है जो सेंच का है, वहाँ से अभी आंकलन सही तौर पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी हमने आंकलन किया है, तो मैंने समझा कि ऐसे में कि मुख्यमंत्री जी का ये एक संदेश सभी लोगों के लिए पहले भी था कि नदी नालों से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिमाचल में जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, लोगों के स्वभाव में और मेहमान नवाजी है। मैं देख रहा हूँ कि लाहौल में भी हमारे लोग, अभी मेरे को फ़ोन आ रहे लगातार, मेरा फ़ोन यहाँ पे जो है आ रहे हैं, और लाहौल में भी लोग हमारे कुल्लू के काफ़ी फंसे हैं। लद्दाख से आते हुए भी हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग काफ़ी वहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी अपना जो है ऐसे में पैनिक ना करें और बड़े आराम से, क्योंकि जहाँ पे हैं वहाँ पे उनका प्रबंध किया जाएगा। कोई उनको राशन की दिक्कत नहीं आने देंगे जब तक कि कोई भी जो अगर उन्हें जो भी सुविधा चाहिए होगी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो सड़कों की अभी स्थिति है उसे बहाल करने में हमें थोड़ा समय लग सकता है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कल मंडी से लेकर अभी भुलतर का मैं कुछ जायजा ले रहा था। तो ऐसे में आप पत्रकार बंधुओं की तरफ से मैं जनता को कुल्लू में खास तौर पे सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे निर्देशानुसार पूरा ये आपदा प्रबंधन का काम चला है। और ऐसे में स्वयं एक दुर्भाग्यपूर्ण जो मौत हुई है मलबा में दबने के अलावा, जितने लोग स्ट्रैंडेड थे, जितने लोग ये बाढ़ में फंसे हुए थे, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल दिया गया है। उनके परिजन भी, अगर कई टूरिस्ट है, कई बाहर के लोग हैं और जिलों से लोग हैं, हमारे और प्रदेशों के लोग हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग सेफ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बिजली की कुछ एक जगह जो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी रॉय भारद्वाज की रिपोर्ट। What does it take to be your best? At Shulani University, you learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulani University, India's #1 private university.